गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बीएड एसटीसी फर्स्ट ईयर के एनवायरमेंट स्टडी एंड टीचिंग के सब्जेक्ट अंतर्गत हम लोग ब्लू प्रिंट के आधार पत्रक के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। कल हम लोगों ने ब्लू प्रिंट के आधार पत्रक का अर्थ उसकी परिभाषाओं को समझा था कि ब्लू प्रिंट क्या है, इसे क्या। आज हम देखने वाले हैं जो ब्लू प्रिंट है या जो हमारा ये आधार पत्रक है, इसके ये एक्चुअल में देखा जाए तो यह एक त्रिआयामीय जो रेखा चित्र है जिसके अंतर्गत प्रश्नों की जांच की जाती है। प्रश्न पत्र निर्माण का ये एक आधार माना जाता है। यानी कि ये आधार पत्र किसका आधार है? प्रश्न पत्र। क्योंकि इसमें जब ब्लूप्रिंट के अंदर प्रश्न पत्र जब बनाया जाता है तब ब्लूप्रिंट को आधार बनाया जाता है, क्योंकि उसके अंदर संपूर्ण रूपरेखा या संपूर्ण जो जानकारी है उसको संकलित किया जाता है कि हमें प्रश्न पत्र बनाना कैसे। यहाँ क्या इसको क्या कहते हैं? त्रिआयामीय रेखा चित्र। त्रिआयामी रेखा चित्र इसे कहा जाता है, मतलब इसमें त्रिआयामी रेखा चित्र होता है। अब इसके तीन आयाम कौन से हैं? उद्देश्य, क्योंकि प्रश्न का रूप निर्मित किया जाता है, उसके तीन मुख्य आयाम हैं। पहला कौन सा है? उद्देश्य। दूसरा है विषय वस्तु और तीसरा है प्रश्नों के प्रकार। इन तीन आयामों का जो है वो रेखा चित्र होता है ब्लूप्रिंट। अब इन तीन आयामों के आधार पर इस आधार पत्र या ब्लूप्रिंट इसका आधार पर इन तीन आयामों पर आधारित होता है, जिसका आधार इसी के आधार पर प्रश्न पत्र का निर्माण किया जाता है। और इस आधार पत्र में किसकी जांच की जाती है? इन तीन आयामों के आधार पर प्रश्न पत्र में क्या चीज संकलित होती है? प्रश्न पत्र के अंदर मूल रूप से प्रश्न पत्र जिसमें कि प्रश्नों का संकलन होता है, प्रश्नों का संकलन होता है, ठीक है ना। यानी कि ये आधार पत्रक जो तीन आयामों पर आधारित होता है, इस आधार पत्रक में किसके आधार पत्रक के आधार पर किसका निर्माण होता है? प्रश्न पत्र। प्रश्न पत्र के अंदर क्या है? प्रश्नों का संकलन। यानी कि अगर हम देखें तो इस आधार पत्रक के अंतर्गत या आधार पत्र के अंदर जिसकी जांच की जाती है वो क्या है? प्रश्नों की जांच की जाती है ना, कि प्रश्न कैसे हैं, किस तरह के हैं। यानी कि इसमें प्रश्नों की जांच भी इस त्रिआयामी आधार पर ही की जाती है। प्रश्नों की जांच, ठीक है ना। तो ये भी तीन आयामों के आधार पर मूल रूप से प्रश्नों की जांच की जाती है। तो प्रश्नों की जांच कैसे की जाती है? सबसे पहली चीज इसमें आती है वह है प्रत्येक प्रश्न द्वारा उद्देश्य की जांच। सबसे पहली जांच किस चीज की जाती है? आधार पत्र के अंदर प्रत्येक प्रश्न द्वारा उद्देश्य की जांच। यानी कि प्रत्येक प्रश्न जो है वो किस उद्देश्य की पूर्ति पर आधारित है। यानी कि जिन उद्देश्यों को लेकर हमने पाठ का शिक्षण कार्य किया था या इकाई को पढ़ाया था, समझाया था बालकों को, उसी उद्देश्य की जांच के लिए हर प्रश्न किसी न किसी उद्देश्य का प्रतिनिधित्व करता है और उसी की जांच इन आधार पत्रक के माध्यम से की जाती है। यानी कि इससे जो प्रश्नों की जांच करने के अवसर प्राप्त होते हैं, कि जैसे हमने कहा कि हमने ज्ञान के प्रश्न दिए, हमको 5 प्रश्न लेने हैं, तो आधार पत्रक में ये चीज स्पष्ट हो जाती है कि क्या 5 प्रश्न आए हैं या नहीं आए। तो प्रश्नों की जांच। दूसरी चीज है प्रत्येक प्रश्न द्वारा प्रत्येक
द्वारा पाठ्य वस्तु या प्रकरण की जांच। ठीक है, जिस तरह से उद्देश्य की जांच की जाती है वैसे ही पाठ्य वस्तु या प्रकरण की जांच की जाती है कि क्या सभी प्रकरण या जितने हमने सिलेबस दिया है उससे रिलेटेड सभी विषय वस्तुओं का या सभी प्रकरणों को स्थान प्राप्त हुआ है या सभी प्रकरणों से संबंधित प्रश्न आए हैं या नहीं आए, इस चीज की जांच। तीसरी जांच जो इसमें होती है वह होती है इस ब्लूप्रिंट के माध्यम से है प्रत्येक प्रश्न का रूप, प्रत्येक प्रश्न का रूप, प्रत्येक प्रश्न के रूप को उद्देश्य व पाठ्य वस्तु की जांच कर सकते। ठीक है ना। अगला जो है प्रत्येक प्रश्न का रूप जो उद्देश्य और पाठ्य वस्तु की जांच कर सके, यानी कि प्रश्न के स्वरूप को, रूप को, किस प्रकार का प्रश्न लिया है, इससे किस तरह से उद्देश्य और पाठ्य वस्तु की जांच हो सकती है। यानी कि प्रश्न के प्रकारों की जांच होती है कि क्या जो प्रश्न का प्रकार या स्वरूप हमने लिया है उससे विषय वस्तु की सही जानकारी प्राप्त हो रही है, उसका सही मूल्यांकन हो पाएगा, या उद्देश्य की सही जांच हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, इस चीज की जांच यहाँ पर होगी। अगला है यहाँ पर प्रत्येक प्रश्न का अंक निर्धारण। प्रत्येक प्रश्न का अंक निर्धारण। ठीक है ना। प्रत्येक प्रश्न का अंक निर्धारण का जो है वो भी इसके अंदर ब्लूप्रिंट के माध्यम से जांच करने के अवसर मिल जाते हैं कि प्रत्येक प्रश्न को जो अंक निर्धारित किया है वह सही है या उसमें कुछ फेरबदल करना है। जैसे हमने 50 नंबर का प्रश्न बनाया है, प्रश्न पत्र बनाया है, तो क्या सभी अंकों को सभी प्रश्नों को मतलब उचित मात्रा में या उचित भार के अनुकूल अंक निर्धारित किए गए हैं या नहीं किए गए हैं, या कहीं ऐसा तो नहीं कि अंक अधिक निर्धारित हो गए, जैसे 50 के 52 अंक हो गए जो हम अंक निर्धारित किए, तो इस चीज को, या फिर 49 ही रह गए, एक अंक कम पड़ गया, तो इस चीज को स्पष्ट अंकों के भार और अंकों के निर्धारण की सही जानकारी या सही रूपरेखा का पता चलता है, या इसकी जांच ब्लूप्रिंट के माध्यम से हो जाती है कि हाँ हमारा जो प्रश्न पत्र निर्माण के जितने प्रश्न पत्र जितने अंक का निर्धारित किया है हम लोगों ने, मूल जो पूर्णांक जितने निर्धारित किए हैं उस पूर्णांक के अनुकूल जो भार जिस प्रश्न को जितने लेने हैं उतने निर्धारित होकर और पूर्ण प्राप्त हुए हैं या नहीं। अगली जांच होती है प्रश्न अंतर्गत विकल्पों की योजना। प्रश्न अंतर्गत विकल्पों की योजना, यानी कि विकल्प को ढूंढना। एक प्रश्न के प्रश्न पत्र के अंदर या प्रश्नों के में ही विकल्प जो दिए जाते हैं अथवा वाले जो प्रश्न दिए जाते हैं उसकी एक सही योजना की हमें जानकारी हो पाती है। जैसे कि जो विकल्प होते हैं, जैसे भाग खंड अ, खंड ब, खंड स, खंड ग, जैसे अलग अलग खंडों में विभाजित किया गया है, या जैसे कि प्रश्नों के ही उसमें दिया गया है कि 10 प्रश्न दिए गए, 10 में से कोई 5 प्रश्न करने हैं, या खंडों में भी विकल्प दिया गया है कि खंड अ के सभी प्रश्न करने और खंड ब में कोई जैसे 6 प्रश्न दिए तो कोई 3 प्रश्न करने। इस तरह से विकल्पों की सही योजना और सही संख्या का इसमें सही जानकारी प्राप्त होती है कि विकल्प सही ढंग से दिए गए हैं या नहीं दिए गए हैं। एक तरह से एक पूरी जो प्रश्न पत्र है उसकी सही जांच हो पाती है कि क्या प्रश्न पत्र सही ढंग से प्रिपेयर हो रहा है या नहीं। लेकिन जब बात होती है कि जब प्रश्न पत्र की जांच हम करते हैं तो इसमें विश्वसनीयता, वैधता का होना बहुत अनिवार्य है। और जो ये ब्लूप्रिंट है
या जो आधार पत्रक है ये प्रश्न पत्र की विश्वसनीयता को कायम करने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन है। यानी कि एक प्रश्न मूल्यांकन प्रणाली की विश्वसनीयता को बनाए रखने में ब्लूप्रिंट बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। इसीलिए मूल्यांकन प्रणाली की विश्वसनीयता के घटक, कौन कौन से ऐसे घटक हैं जो मूल्यांकन प्रणाली की विश्वसनीयता को बनाए रखने में सहयोग करते हैं आधार पत्रक के अंदर, क्योंकि आधार पत्रक का जो निर्माण है वह बहुत सावधानी पूर्वक किया जाता है। इसी वजह से उसमें विश्वसनीयता के समस्त जो मापदंड विद्यमान होते हैं ऐसा माना जाता है। इसी आधार पर सबसे पहला जो है प्रश्न पत्र की लंबाई, प्रश्न पत्र की लंबाई, यानी कि ब्लूप्रिंट के माध्यम से, आधार पत्रक के माध्यम से प्रश्न पत्र की लंबाई को सुनिश्चित किया जाता है कि इसमें प्रश्न पत्र बहुत अधिक छोटा भी नहीं हो। छोटा होने पर बालकों की संपूर्ण जो विषय वस्तु है उसकी संपूर्ण जानकारी में मूल्यांकन नहीं हो पाएगा, और आवश्यकता से अधिक भी लंबा ना हो कि एक निश्चित समय सीमा के अंदर उसको हल कर पाना बालक के लिए कठिन हो जाए और एक हड़बड़ी में बालक गलतियां कर ले। इसीलिए एक सुनिश्चित निश्चित लंबाई, प्रश्न पत्र लंबा होना चाहिए, ऐसा इतना लंबा कि जिसमें संपूर्ण विषय वस्तु सम्मिलित हो और बालक जिसे निश्चित समय सीमा के अंदर सही ढंग से सुगमता पूर्वक हल कर सके, उस प्रश्न पत्र को सॉल्व कर सके बिना किसी तनाव। इतनी उसकी एक निश्चित लंबाई को निर्धारित करने में ब्लूप्रिंट सहयोग करता है, क्योंकि जब ब्लूप्रिंट में सामने आता है तो प्रश्नों की संख्या स्पष्ट रूप से सामने आ जाती है, जिससे कि इसकी लंबाई को एक निश्चित मापदंड प्रदान करने का अवसर मिलता है या पता चलता है। अगली बात इसके अंतर्गत आती है परीक्षा अंकों की वस्तुनिष्ठता। परीक्षा अंकों की वस्तुनिष्ठता, ठीक है ना। जितने भी परीक्षा अंक उसमें निर्धारित किए जाते हैं उसके निश्चित अंक निर्धारित होने चाहिए। जैसे निबंधात्मक प्रश्न है, अब निबंधात्मक प्रश्न जैसे 8 नंबर का है, अब हर शिक्षक का अपना एक अलग दृष्टिकोण होता है और उसी हिसाब से एक जैसे लिखे गए उत्तर में अलग अलग शिक्षक अपने अपने दृष्टिकोण से अंकों में अंतर आ जाता है। इसीलिए एक विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए वस्तुनिष्ठता, यानी कि उसमें इस तरह से निर्धारित किया जाए, ब्लूप्रिंट के अंदर इस तरह से रूपरेखा निर्धारित की जाती है जिससे कि जो उत्तर है उन पर बिल्कुल समान अंक सभी परीक्षकों के द्वारा प्रदान किए जाए। अर्थात कि समानता को बनाए रखने के लिए ब्लूप्रिंट जो है वो कारगर होती है, या एक इसकी विश्वसनीयता को बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण घटक है, जिसमें कि परीक्षा अंकों की वस्तुनिष्ठता को बनाए रखा जाता है। या वस्तुनिष्ठ निश्चित उत्तर होते हैं और उन पर निश्चित उत्तर और निश्चित उत्तरों के निश्चित अंक, जिसमें कि सभी परीक्षकों के द्वारा समान अंक प्रदान किए जाते हैं। अगली बात यहाँ पर आती है निर्देशों की स्पष्टता। निर्देशों की स्पष्टता कि प्रश्न पत्र के अंदर, क्योंकि जब ब्लूप्रिंट सामने आती है तो जैसे बहुत सारे विकल्प होते हैं, तो उन विकल्पों के बारे में हमें पता होता है। जब हम निर्देश तैयार करते हैं प्रश्न पत्र के, तो उन निर्देशों को सुनिश्चित करने का या बिल्कुल सही निर्देश दिए जाए, इसके लिए ब्लूप्रिंट जो है सहयोग प्रदान करती है। जैसे कि 8 प्रारंभिक 8 प्रश्न है, बहुविकल्पी हैं, तो उसमें एक क्योंकि वो ब्लूप्रिंट में साफ दिख रहे हैं तो उसको देखकर शिक्षक को वो निर्देश लिखने में भ्रम नहीं होगा कि भाई प्रश्न संख्या 1 से लेकर 8 तक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, बहुविकल्पी प्रश्न है, उसके बाद के पिछले आगे के 6 प्रश्न रिक्त स्थान है, तो वो मतलब एक चीज ब्लूप्रिंट के अंदर स्पष्ट होती है और उसी के आधार पर सही निर्देश लिखने में शिक्षक को सुविधा होती है। जैसे विकल्प दिए गए हैं, 2 प्रश्नों के अंदर विकल्प दिए गए, तो वहां पर वो निर्देश स्पष्ट रूप से लिखने का
पता चल जाता है कि भाई इन दो प्रश्नों में विकल्प है, तो उन दोनों ही प्रश्नों की संख्या के प्रश्न संख्या 8 और प्रश्न संख्या 6 के अंदर विकल्प दिए गए हैं, उन दोनों में से कोई दो प्रश्न आपको करना है, एक ही प्रश्न आपको करना है। यानी कि इस तरह से जो निर्देश प्रश्न पत्र में निर्धारित किए जाते हैं, लिखे जाते हैं, उन निर्देशों को सही रूप से प्रदान करने का जो है एक स्पष्ट रूपरेखा सामने होती है, जिससे कि मूल्यांकन की जो है विश्वसनीयता को बनाने में सहयोग होती है। अगली बात जो है आती है क्रियात्मकता। यानी कि प्रश्न पत्र का क्रियान्वयन, उसको किस तरह से अप्लाई करना है, कब देना है, समय किस समय सारणी कैसे बनानी है, किस समय बालकों से वो प्रश्न पत्र हल करवाना है, क्योंकि विद्यालय समय में ही बालक को प्रश्न पत्र दिया जाएगा तो उसके लिए सुगम होगा। उसके बाद के समय में, विद्यालय के बाद के समय में दिया जाएगा तो वो बालक के लिए, क्योंकि मानसिक रूप से बालक उस समय के लिए तैयार नहीं होता है, अर्थात एक कब किस तरह से बालक को वह प्रश्न पत्र से मूल्यांकन करना है, कब उसकी समय सारणी, उसका समय, उसकी रूपरेखा को निर्धारित करने में एक सही दिशा निर्देश या एक सही जानकारी हमें प्राप्त होती है। इसीलिए जो इसके जो घटक हैं, इन घटकों के चारों घटक के आधार पर प्रश्न पत्र के विश्वसनीयता को बनाने में सहयोग मिलता है। आशा करती हूँ कि मेरी आज की बात आपको समझ में आई होगी। इसी के आधार पर आज आपको एक प्रश्न करना है। ब्लूप्रिंट के द्वारा प्रश्नों की जांच, एवं मूल्यांकन प्रणाली में विश्वसनीयता के घटकों को समझाइए। प्रश्न पत्रों की जांच और मूल्यांकन प्रणाली में विश्वसनीयता के घटकों को समझाइए। अपनी बात को समाप्त करने से पहले कोविड-19 की इस महामारी के दौर में अपने आप को सुरक्षित रखें। बहुत अधिक आवश्यकता होने पर ही घर से निकलें। घर से बाहर निकल रहे हैं तो 3 बातों का ध्यान रखें। मुंह पर मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।